नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तुर्की का बहिष्कार, पाकिस्तान के समर्थन पर एकनाथ शिंदे ने जताई सख्त नाराजगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर भारत में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने थाने में कहा कि तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वह सेब हो या अन्य वस्तुएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ऐसे देशों को सबक सिखाना जरूरी है। रोहिंग्या याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, बिना सबूत के आरोप नहीं मान्य। एक याचिका में यह दावा किया गया कि रोहिंग्या शरणार्थियों को समुद्र में फेंका गया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से कड़े शब्दों में पूछा कि इसके सबूत क्या है, क्या फोटो है, क्या वीडियो है। कोर्ट ने कहा कि देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और ऐसे में मनगढ़ंत याचिकाएं अदालत का समय और भरोसा दोनों बर्बाद करती है। बिना प्रमाण के कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। ट्रंप का नया कदम, अमेरिका से विदेश भेजे धन पर 5% टैक्स का प्रस्ताव। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने द वन बिग ब्यूटीफुल बिल के तहत एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसमें प्रवासी नागरिकों द्वारा विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर 5% टैक्स लगाने की बात कही गई है। अगर यह कानून बना तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जिन्हें प्रवासी भारतीय बड़ी मात्रा में पैसा भेजते हैं। इससे भारत को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है और अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों की चिंता बढ़ सकती है। सिंधु जल संधि पर उमर बनाम महबूबा सस्ती लोकप्रियता का आरोप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है और उन्होंने इसका हमेशा विरोध किया है। उमर ने आरोप लगाया कि महबूबा मुफ्ती सीमा पार बैठे लोगों को खुश करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सच्चाई से आंखें मूंद रही है। सिंदूर की ललकार, सैनिकों के सम्मान में मनोज तिवारी की गीत जल्द होगी लॉन्च। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में उत्साह है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद और गायक मनोज तिवारी ने सैनिकों के सम्मान में सिंदूर की ललकार नाम से एक गीत तैयार किया है, जो जल्द ही उनके यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा। यह 5 मिनट 45 सेकंड का गीत भारतीय सेना की वीरता और शौर्य को समर्पित है। तिवारी का यह गीत देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने की हाई लेवल मीटिंग। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पटना में बिहार चुनाव की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। यह बैठक निर्वाचन विभाग के तत्वाधान में स्थानीय होटल में हुई। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी गुरुवार की शाम को बिहार के 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पटना पहुंचे थे। उनका यह दौरा राज्य में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और चुनाव तंत्र से सीधे संवाद के लिए है। बिहार में महिलाओं का सफर होगा सेफ और कंफर्टेबल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 20 पिंक बसों और राज्य अंतर्गत 167 डीलक्स बसों की परिचालन का लोकार्पण किया है। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को एकाणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बसों को रवाना करने के पूर्व बसों का निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी ली। जीवेश मिश्रा बोले, तेज प्रताप यादव को घर में लड़ना ही होगा। भाजपा के नेता अब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को लड़ाने की ताक में हैं। हाजीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए जीवेश मिश्रा ने गुरुवार को कहा, धोखा तेज प्रताप के साथ हो रहा है। तेज प्रताप को हाशिए पर रखा गया है। परिवार में बड़ा पुत्र होने के नाते, युवराज होने के नाते उनको राजनीतिक उत्तराधारी बनाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ छल हो गया। तेज प्रताप फाइटर हैं, पहले तो अपनी पार्टी में फाइट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और राष्ट्रीय जनता दल के असली वारिस वो हैं। तेज प्रताप के साथ लालू परिवार ने अन्याय और धोखा किया है। सारंडा में माओवादियों के साथ साथ प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहे सुरक्षा बल के जवान। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सरांडा, कोहलान और पोड़ा हाट के जंगलों में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान अंतिम अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान को माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी, स्पाइक हाल, बूबी ट्रैप समेत अन्य विस्फोटक के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, वज्रपात, मलेरिया, डेंगू, सांप, बिच्छू आदि से भी जूझना पड़ रहा है।
आजसू मिलन समारोह में हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सुदेश महतो। रांची झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि शिबू सोरेन की मूल सोच और विचारधारा से झामुमो भटक चुका है। गुरुजी शराब को समाज के लिए घातक मानते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि खनिज संसाधनों से भरे पूरे राज्य में शराब बेचकर राज्य का खजाना भरने की बात हेमंत सरकार कर रही है। राज्य सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ऐसा कहा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।